अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट की थी, तो लास्ट पे हम एक टेबल डिस्कस करेंगे जिसमें हम हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी डोमेन और रेंज देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। और आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेकेंट फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उस फिगर को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने एक फिगर ड्रॉ की है और ये हमारे पास है एक यूनिट सर्कल। ये स्टूडेंट्स, हमने एक जो ब्लू है ये एक सर्कल ड्रॉ किया है जो कि यूनिट सर्कल है। और यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 1 के इक्वल होता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल है ये हमने प्लेन में ड्रॉ किया है। और अगर हम देखें, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, उसको वो ओरिजिन पे है और उसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम ए, बी, सी और डी पॉइंट्स की बात करें, हमारे पास जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट स्टूडेंट्स चूँकि ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है, ओ ए डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे हमारे पास रेडियस के इक्वल है। और जो रेडियस है वो इस सर्कल में, चूँकि ये यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में जो रेडियस है वो 1 के इक्वल है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, ए चूँकि हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, इसलिए ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बनेंगे 1। और चूँकि यहाँ पे y कंपोनेंट 0 के इक्वल है तो पॉइंट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 1, 0। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम b पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल पे जो पॉइंट है इसको हमने b से रिप्रेजेंट किया है। और o से b तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे जो ओ बी डिस्टेंस की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास रेडियस है और रेडियस जो है वो यहाँ पे 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है, अगर हम बी पॉइंट को स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, चूँकि ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बनेंगे 0, 1। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सर्कल पे ये पॉइंट है इसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। और ये चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास सर्कल का रेडियस है। तो चूँकि ये सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस है तो रेडियस चूँकि यहाँ पे भी हमारे पास 1 के इक्वल है। और स्टूडेंट्स, ये चूँकि हमारे पास एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है और हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है उस पॉइंट के साथ यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो अगर हम इसको सी पॉइंट को एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा -1, 0। चूँकि एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई कंपोनेंट यहाँ पे 0 होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो हमारे पास जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट स्टूडेंट्स चूँकि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है और ये पॉइंट हमारे पास है डी। और ओ से डी तक का यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है और जो रेडियस यहाँ पे है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट की अगर हम बात करें, इसको अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो आएंगे 0, -1। तो चूँकि ये y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी
और जो y कंपोनेंट है इसका वो -1 के इक्वल होगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास सर्कल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्कल पे हमने एक P पॉइंट कंसिडर किया है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने O को P से ज्वाइन किया है और उसको आगे एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव x एक्सिस से जो हमारे पास OP लाइन है यहाँ तक, या जो एंगल है उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। और थीटा की जो इनिशियल साइड है वो चूँकि पॉजिटिव x एक्सिस है, इसलिए हमारा जो थीटा है, थीटा इज़ इन स्टैंडर्ड पोजीशन। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो P पॉइंट है, P पॉइंट से हमने हमारे पास जो पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उस परपेंडिकुलर ने x एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो उस पॉइंट को हमने m से रिप्रेजेंट किया है। तो हमने P को M से ज्वाइन किया तो PM लाइन, जिसको हमने परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट किया है, और इसको हमने स्मॉल y का नाम दिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है और राइट ट्राइंगल यहाँ पे है एक OM और P। तो OMP यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल है, M पॉइंट पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। और इस राइट ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो y के इक्वल है, इसकी जो बेस है स्मॉल x, और इसी तरह से इसका जो हाइपोटेन्यूस है, इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो OP के इक्वल है, जो कि हमारे पास रेडियस है, और रेडियस हमारे पास है 1 के इक्वल। तो चलिए स्टूडेंट्स इस वर्किंग को हम एक्सप्लेन करते हैं। जो हमने पॉइंट लिया है सर्कल पे, जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया है, लेट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, B any point on the unit circle। तो यूनिट सर्कल स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 1 के इक्वल है। यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सर्कल था उसका जो सेंटर हमारे पास था वो ओरिजिन पे था, such that हमारे पास जो एंगल XOP है, अगर हम फिगर में देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यहाँ पे एंगल है, एंगल XOP, जो कि यहाँ पे हमारे पास थीटा के इक्वल है। तो ये एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल XOP विच इज़ इक्वल टू थीटा इज़ इन स्टैंडर्ड पोजीशन। चूँकि स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव x एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, और इस एंगल की अगर हम टर्मिनल साइड की बात करें तो इसकी जो टर्मिनल साइड है वो है OP। तो ये एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक राइट ट्राइंगल, जिसका मैंने आपको बताया OMP है। तो इस ट्राइंगल की हेल्प से हम सीकेंट का फॉर्मूला लिखेंगे और इस ट्राइंगल को हम सेपरेटली ड्रॉ भी करते हैं। तो देन इन राइट ट्राइंगल OMP, जिसको स्टूडेंट्स हम पहले ड्रॉ करते हैं और फिर हम उसमें से कोसेकेंट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास जो ट्राइंगल थी, ट्राइंगल OMP, तो ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ की है। अगर हम
इसको फर्दर देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा एंगल है, जो पी एम डिस्टेंस है ये हमारे पास स्मॉल वाई के इक्वल है, इसी तरह से जो ओ एम है स्मॉल एक्स। और स्टूडेंट्स अगर हम ओ पी की बात करें तो ओ पी जो है हमारे पास रेडियस है, और रेडियस यहाँ पे 1 के इक्वल है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस राइट ट्राइंगल की हेल्प से हमारे पास कोसेकेंट चूँकि साइन का रेसिप्रोकल है तो हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो है h/p, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में हमारे पास जो h है वो है OP डिस्टेंस, और इसी तरह से जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारे पास है PM डिस्टेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम OP और PM की वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू OP स्टूडेंट्स हमारे पास है सर्कल का रेडियस, ये 1 के इक्वल है। और इसी तरह से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, जो राइट ट्राइंगल का यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो है स्मॉल y के इक्वल। तो इसको स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा है वो है 1/y के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो y है, y कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। y कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में y है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कभी 0 होगी तो उससे ये फंक्शन जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम समझने के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फिगर ड्रॉ की है। तो यहाँ पे हमारे पास जो y डिस्टेंस है, y डिस्टेंस बेसिकली जो हमारे पास राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, अगर हम P पॉइंट को इस जगह पे ले आते हैं, थोड़ा सा P से और पहले ले आते हैं, और यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और इसका परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो पहले से कम हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इसको फर्दर स्टूडेंट्स हम और पीछे ले आते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो और कम होता जाएगा। तो करते करते स्टूडेंट्स अगर हम इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के ऊपर ले आते हैं, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करता है तो उससे जो y है, y डिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो y 0 होने का मतलब है कि हमारे पास जो कोसेकेंट फंक्शन है वो अनडिफाइंड होगा। और दूसरा स्टूडेंट्स हम एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव है या एक्स एक्सिस जो नेगेटिव है, अगर हम यहाँ पे मौजूद एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री या पाई रेडियन, और इसी तरह से अगर हम रोटेट करके वापस यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 पाई रेडियंस। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स चूँकि हमारा y 0 नहीं हो सकता, और y 0 कब होगा, जब हमारे पास जो टर्मिनल साइड है एंगल की, जो OP रे है वो कोइंसाइड करती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को या नेगेटिव एक्स एक्सिस को। इन जगहों पर मौजूद अगर हम एंगल्स की बात करें तो वो हमारे पास है 0, इसी तरह से पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियन एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद एंगल्स हैं उन एंगल्स पर हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन होता है। तो इसको स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनल साइड है, terminal side of the angle, terminal side OP जिसको हमने OP से रिप्रेजेंट किया है, OP रे से शुड नॉट कोइंसाइड with OX, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और
ओ एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस को कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर मौजूद अगर हम एंगल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल कैन नेवर बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई अप टू सो ऑन, चूँकि ये एंगल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो इसको अगर हम मज़ीद जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारे पास बनेगा कि हमारे पास जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल कैन नेवर बी इक्वल्स टू एन पाई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने इन एंगल्स को एक जनरल फॉर्म में लिख लिया जो कि हमारे पास आई n पाई। और n के स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास इन्हीं में से कोई ना कोई एंगल आता जाएगा। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो कोसेकेंट फंक्शन है उसके डोमेन में हम जो पाई के n मल्टीपल्स हैं उन नंबर्स को, उन एंगल्स को हम नहीं पुट कर सकते। तो इसकी जो डोमेन है वो होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स कोसेकेंट फंक्शन की रेंज को समझने के लिए हम दोबारा से फिगर को ड्रॉ करते हैं और उसकी हेल्प से जो है वो हम इसकी रेंज को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने दोबारा से जो है वो यहाँ पे यूनिट सर्कल की फिगर ड्रॉ की है और यहाँ पे हम कोसेकेंट थीटा का फार्मूला फिर से लिखते हैं। कोसेकेंट का चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 1/y। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास जो y है y इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये हमारे पास चूँकि यूनिट सर्कल है और अगर हम इस पर्टिकुलर सर्कल की बात करें तो ये तो चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर हम इसको मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं तो तब हमारे पास जो यहाँ पे मतलब 1 की जगह यहाँ पे -1 आएगा, चूँकि जो हमारे पास ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है वो सेकंड क्वाड्रेंट में -1 होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम क्वाड्रेंट चेंज करते जाते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू है या 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। इसका मतलब है कि चूँकि स्टूडेंट्स जो रेडियस है वो है यहाँ पे फिक्स्ड है जो कि 1 है, तो इसका मतलब हुआ चूँकि ये पॉइंट हमारे पास है -1, इसी तरह से ये पॉइंट हमारे पास है 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हमारे पास या 1 आ सकता है या -1 आ सकता है। तो इनके जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इसमें कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो कोसेकेंट फंक्शन है कोसेकेंट थीटा अटेन्स all values except those values which are between -1 and 1। तो -1 और 1 के दरमियान वाली वैल्यूज़ ये इसमें शामिल नहीं होंगी, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ इसकी रेंज में आ सकती हैं। तो फिर फाइनली स्टूडेंट्स हम कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में बताते हैं कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन ये इक्वल होगी ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट, लेकिन हम इसमें से वो वाले नंबर्स माइनस करेंगे जो कि n पाई की फॉर्म में होंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू n पाई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स इसकी डोमेन है। और इसी तरह से अगर हम इसकी रेंज के बारे में बताएं आपको, तो इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी बनेगी
all real numbers except the numbers x such that x is greater than -1 and less than +1। तो इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी, लेकिन -1 और 1 के दरमियान वाली वैल्यूज़ इसमें शामिल नहीं होंगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स इस डोमेन और रेंज को हम अच्छे से याद रखेंगे, ताकि जब हमारे पास पेपर्स में एमसीक्यूज़ आते हैं या ई-कैट में हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं तो हम उनको इजीली सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा और इस लेक्चर में भी हमने कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट की, तो द फॉलोइंग टेबल समराइजेज द डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल में हमारे पास जो हमने इस लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में डोमेन और रेंज पढ़ी थी डिफरेंट फंक्शंस की, उनकी डोमेन और रेंज शामिल है। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है साइन फंक्शन, इसकी जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास है x इज़ ग्रेटर दैन -∞ एंड लेस दैन +∞। तो ये स्टूडेंट्स रियल नंबर्स को ही लिखने का एक तरीका है। तो इसको हम ऑल रियल नंबर्स स्टूडेंट्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, और दूसरा तरीका हमारे पास है x इज़ ग्रेटर दैन -∞ एंड लेस दैन +∞। और इसी तरह से अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो स्टूडेंट्स रेंज इसकी है y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस दैन और इक्वल्स टू +1। और इसको स्टूडेंट्स हम अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और क्लोज ब्रैकेट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आएंगे फ्रॉम -1 to 1। और इसी तरह से सेकंड पे हमारे पास है कॉस फंक्शन, इसकी डोमेन और रेंज हमारे पास है। थर्ड पे है टेंजेंट फंक्शन की जो डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट की थी, इसी तरह से कॉट फंक्शन। और फिफ्थ पे हमारे पास है कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज, और सिक्स नंबर पे हमारे पास है कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो इन स्टूडेंट्स डोमेन और रेंज को, इस टेबल को हम अच्छे से याद रखेंगे ताकि हम इन डोमेन और रेंज को हमारे पास जहाँ भी ज़रूरत हमें पड़ती है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, ग्राफ ड्रॉ करने में, या पेपर्स में अगर हमें ये एमसीक्यूज़ में आते हैं या ई-कैट के एमसीक्यूज़ में आते हैं तो हम इनको अच्छे से वहाँ से इजीली सॉल्व कर सकें। तो इनको स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद रखेंगे, इनको याद करेंगे ताकि स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में भी हमें हेल्प आउट हो। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज डिस्कस की, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स लास्ट पे हमारे पास जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी हमने डोमेन और रेंज से रिलेटेड एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया। तो स्टूडेंट्स इस टेबल को हम अच्छे से याद रखेंगे ताकि जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेज में और पेपर्स में जब हमारे पास एमसीक्यूज़ आए डोमेन और रेंज को, हम उनको अच्छे से ईज़िली सॉल्व कर सकें। तो अगले लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।